नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। भूख हड़ताल समाप्त, लेकिन आंदोलन रहेगा जारी। कोटा दक्षिण में कांग्रेस पार्षदों की ऐतिहासिक लड़ाई को प्रदेश नेतृत्व ने सराहा। नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षदों द्वारा चलाया गया 12 दिवसीय आंदोलन और 3 दिवसीय आमरण अनशन मंगलवार को समाप्त हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित की इस लड़ाई को अब प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाया जाएगा। यह आंदोलन वार्डों में निर्माण कार्यों की निविदा जारी करने को लेकर किया जा रहा था। भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस पार्षदों में उप महापौर पवन मीना, देवेश तिवारी, इसरार मोहम्मद, ऐश्वर्य श्रृंगी, अंशु, कुलदीप गौतम, कुलदीप प्रजापति, सोनू अब्बासी, दीपक कुमार और बबलू कसाना शामिल रहे। दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर कोटा प्रभारी देशराज मीना, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री अशोक चांदना, विधायक चेतन पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधित्व मंडल धरना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने आंदोलन कर रहे पार्षदों से मुलाकात कर समर्थन जताया और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। श्री अशोक चांदना ने आंदोलन में शामिल सभी पार्षदों की सराहना करते हुए कहा, यह आंदोलन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, साहस और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूरे 12 दिनों तक भाजपा की तानाशाही के विरुद्ध डटे रहना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने यह करके दिखाया। यह आंदोलन आने वाले समय में राजस्थान भर में एक मिसाल बनेगा। कोटा प्रभारी देशराज मीना ने भी पार्षदों के संघर्ष को सलाम करते हुए कहा, यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने की एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। हम इस संघर्ष को संगठनात्मक समर्थन देते हैं और इसे कोटा दक्षिण के हर वार्ड तक पहुँचाया जाएगा। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश अब जनता के बीच जाकर होगा। प्रदेश नेतृत्व की सहमति से सभी पार्षदों ने आमरण अनशन को समाप्त करने का निर्णय लिया। सभी ने एक राय से आंदोलन को अब जन जन तक ले जाने की रणनीति बनाई। उप महापौर पवन मीना ने कहा, यह आंदोलन अब सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहेगा, इसे प्रत्येक वार्ड में जनता के बीच लेकर जाएंगे और भाजपा सरकार की जन विरोधी सोच को उजागर करेंगे। वित्त समिति के अध्यक्ष देवेश तिवारी ने स्पष्ट किया, यह हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे आत्मबल और विश्वास की जीत है। अब यह आंदोलन और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा, अब यह लड़ाई हर घर और हर महिला तक पहुंचाई जाएगी, ताकि भाजपा की भेदभावपूर्ण नीतियों का सच उजागर हो सके। इस अवसर पर कांग्रेस पार्षद कपिल शर्मा, मनोज गुप्ता, सुमन पेशवानी, शिवांगिनी सोनी, मोनिका विजय, सलीना शेरी, योगेंद्र शर्मा, अनुराग गौतम, धनराज चेची, सोनू भील, प्रफुल्ल पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। धरना स्थल पर सभी अनशनरत पार्षदों को जूस पिलाकर व माला पहनाकर अनशन समाप्त करवाया गया और सभी पार्षदों के साहस एवं संघर्ष की प्रशंसा की गई। इस ऐतिहासिक मौके पर अशोक चांदना, चेतन पटेल, रविंद्र त्यागी, राखी गौतम, शिवकांत नंदवाना, नईमुद्दीन गुड्डू, भानु प्रताप सिंह, सत्येश शर्मा, गर्वित धारीवाल एवं क्रांति तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राहुल शर्मा। एक लंबे समय तक उठाते रहे जनता की हितों की रक्षा के लिए, ताकि जनता को फायदा पहुंच सके। और ये दोगलेपन की सरकार जो दोगला रवैया अपना रही है, क्या कांग्रेसी जो पार्षद है उनके वार्ड में जनता नहीं रहती क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए पार्षदों के वार्ड के अंदर ही जनता रहती है? इन संस्थाओं का काम है लोगों को फायदा पहुंचाने का, लोगों की विकास पहुंचाने का, लेकिन ये दोगले रवैये से जो कार्रवाई कर रहे हैं कांग्रेसी जो जहां कांग्रेसी पार्षद हैं उनके वार्ड में इन्होंने फंड रोक दिए, उनके टेंडर रोक दिए। लगातार जब से कांग्रेस सरकार गई है तब से हमारे जाबाज कांग्रेसी भाई समय समय पर आवाज उठाते रहे। पिछले 12-13 दिन से इन्होंने यहां अलग अलग तरीके से एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन पे जुएं तक नहीं रहेंगी। इनको 3 दिन हो गए, 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। तो सभी सहमति से, चांदना जी से, चेतन जी से, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की सब सहमति से, पार्षदों की सहमति से
ये अनशन को तुड़वाते हैं और ये लड़ाई आगे सड़क से सदन तक जारी रहेगी। धन्यवाद। एक लंबे समय तक उठाते रहे जनता की हितों की रक्षा के लिए, ताकि जनता को फायदा पहुंच सके, और ये दोगलेपन की सरकार जो दोगला रवैया अपना रही है, क्या कांग्रेसी जो पार्षद है उनके वार्ड में जनता नहीं रहती क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए पार्षदों के वार्ड के अंदर ही जनता रहती है? इन संस्थाओं का काम है लोगों को फायदा पहुंचाने का, लोगों की विकास पहुंचाने का, लेकिन ये दोगले रवैये से जो कार्रवाई कर रहे हैं कांग्रेसी जो जहां कांग्रेसी पार्षद हैं उनके वार्ड में इन्होंने फंड रोक दिए, उनके टेंडर रोक दिए। लगातार जब से कांग्रेस सरकार गई है तब से हमारे जाबाज कांग्रेसी भाई समय समय पर आवाज उठाते रहे। पिछले 12-13 दिन से इन्होंने यहां अलग अलग तरीके से एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन पे जुएं तक नहीं रहेंगी। इनको 3 दिन हो गए, 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, तो सभी सहमति से चांदना जी से, चेतन जी से, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की सब सहमति से, पार्षदों की सहमति से ये अनशन को तुड़वाते हैं और ये लड़ाई आगे सड़क से सदन तक जारी रहेगी। धन्यवाद।